जिस घर में अहाना को दोषी समझकर निकाला गया था, आज उसी घर की मालकिन दुर्गा देवी उसके सामने सिर झुकाकर खड़ी हैं। पर क्या सिर्फ सच सामने आने से जिंदगी बदल जाती है, या फिर किसी की छुपी हुई नफरत अब भी इस घर को तहस नहस करने की तैयारी में है? आज की कहानी वहीं से शुरू होती है, जहां टूटे हुए दिलों को जोड़ने का आखिरी मौका बचा है। दुर्गा देवी पूरी रात करवटें बदलती रहीं। जितना सोचती उतना ही साफ होता जाता कि घर को टूटने के पीछे किसी और का नहीं, उनकी अपनी ननद पीसी मोनी का हाथ था। वही दवाई बदलने वाली, वही जूस में नशा मिलाने वाली, वही हर बार अहाना पर शक दिलाने वाली। सुबह की पहली किरण के साथ ही जैसे उनका मन भी उजाला पा गया। उन्होंने तय कर लिया कि अब और देर नहीं हो सकती। सीधे श्रुतो मामा के घर पहुंची। दरवाज़ा खुला और सामने वहीं अहाना, थकी हुई पर टूटने से इनकार करती आंखें। दुर्गा देवी ने गहरी सांस ली, जैसे अपने ईगो का आखिरी टुकड़ा भी बाहर फेंक देना हो। उन्होंने अहाना को देखते ही सच उगल दिया। पीसी मोनी की चालें, पोल्टू के साथ की उनकी साजिशें और वह हर झूठ जिसकी वजह से अहाना और अर्जुन दूर हुए। अहाना स्तब्ध रह गई। सारी बातें एक एक करके उसकी आंखों के सामने घूमने लगीं। वह दवाई का दिन, वह जूस वाला हादसा और हर बार अर्जुन का उस पर शक करना। दर्द की एक परत दिल पर फिर से जम गई। पर सबसे ज्यादा चुभा तो एक ही वाक्य, जब अर्जुन ने कहा था कि वो उसके साथ खुश नहीं है। वो वाक्य जैसे उसके अंदर धंसा हुआ कांटा था। दुर्गा देवी ने उसकी चुप्पी को टूटते देखा, शायद अपने बेटे की सबसे बड़ी गलती भी। और तभी उन्होंने वो किया जो शायद ही कोई सांस कर सके। उन्होंने अपने हाथ जोड़ दिए। उनकी आवाज़ धीमी थी पर दर्द से भरी हुई। अहाना, मैं अर्जुन की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। वो समझदार नहीं है पर दिल से बुरा नहीं है। उसे एक मौका दे दे बेटी। बेटी, यह एक शब्द जैसे अहाना के कड़े पड़े दिल पर बारिश बनकर गिरा। श्रुतो मामा भी पास आकर बोले, कभी कभी झुक जाना हार नहीं होती अहाना। बड़ों का कहना है, जो झुकता है वही सबसे बड़ा होता है। अहाना का चेहरा कठोर था, पर आंखों में भावनाएं हिलोरें ले रही थीं। धीरे धीरे उसका दर्द पिघलने लगा। आखिरकार उसने सिर झुका दिया, न अपने लिए न अर्जुन के लिए, बल्कि उस प्यार के लिए जिसे दोनों ने अपनी ही जिद के बोझ से दबा दिया था। अब तीनों के सामने एक ही लक्ष्य था, इस घर की जड़ों में घुसे झर को बाहर निकालना। और इसके लिए उन्हें ऐसा प्लान चाहिए था जो पीसी मोनी को हिला दे। कई देर की चर्चा के बाद एक मास्टर प्लान तैयार हुआ, चालाक, तीखा और ऐसा जो पीसी मोनी के ही खेल को उसके खिलाफ इस्तेमाल कर दे। घर लौटकर दुर्गा देवी ने पूरे परिवार को इकट्ठा किया और मुस्कुराते हुए घोषणा की, मैंने अर्जुन के लिए एक सुशील लड़की ढूंढ ली है। शादी जल्द होगी और दुल्हन पूरे फेरे घूंघट में लेगी। बस इतना सुनना था कि पीसी मोनी का चेहरा पीला पड़ गया। इतने महीनों की उनकी चालें, मुनमुन को बहू बनाने के सपने, तिजोरी पर कब्जे की भूख, सब कुछ ढहने लगा। पर वो कुछ कर नहीं सकती थीं। अर्जुन भी यह सुनकर हैरान, सदमे में, लेकिन माँ की जिद के आगे मजबूर था। उसने हाँ कर दी, पर उसके दिल में सिर्फ एक ही नाम था, अहाना। उसके बाद के हर पल में उसकी आंखें उसी चेहरे को खोजती रहीं जिसे वह खो चुका था। शादी का दिन आया तो पूरा घर रोशनी और रीतियों में डूब गया। मंडप सजा, मंत्र गूंजे और अर्जुन मन से खाली पर कदम से बंधा लाल जोड़े में छिपी दुल्हन के साथ फेरे लेने लगा। वो हर फेरों में बस यही सोच रहा था कि जिंदगी ने उसके साथ कैसी मजाक किया है। फेरे पूरे हुए, विदाई भी, और कमरा सजाया गया। अर्जुन अंदर आया तो उसका चेहरा बुझा हुआ था। मैंने ये शादी माँ के दबाव में की है, उसने दुल्हन से धीमी आवाज में कहा, पर मैं अपनी पहली पत्नी को कभी नहीं भूल पाऊंगा। कमरे में एक तनाव भरी खामोशी फैल गई थी। अर्जुन ने आगे बढ़कर धीरे से घूंघट हटाया और जैसे ही लाल कपड़े के पीछे छुपा चेहरा सामने आया, उसकी सांस अटक गई। उसके पैरों तले जमीन जैसे गायब हो गई। वो अहाना थी। उसने होठों पर उंगली रखकर बस इतना कहा, सॉरी, और उसी पल उसकी बाहों में टूट कर गिर गई।
दोनों फफक कर रोए, जैसे इतने दिनों का दर्द, गलतफहमियां, गलतियां सब आंखों के रास्ते बह निकली हों। अगली सुबह जब अहाना और अर्जुन साथ नीचे आए तो पूरे घर में जैसे नई हवा बहने लगी। बाकी बहुओं की आंखों में खुशी चमक उठी। सभी ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया, जैसे किसी लंबे अंधेरे के बाद आखिरकार उजाला लौट आया हो। लेकिन जिस चेहरे पर सबसे ज्यादा हड़कंप मचा हुआ था, वो था पीसी मोनी का। उनकी आंखें फैल गईं, होंठ कांपने लगे और दिमाग में जैसे हजारों सवाल दौड़ पड़े। ये कब हुआ? कैसे हुआ? खेल पलटा कब? अहाना के चेहरे की चमक और अर्जुन का उसके हाथ को कस कर पकड़ना, यह सब पीसी मोनी को अंदर तक जला रहा था। लेकिन अभी उनकी असल परेशानी शुरू हुई थी, क्योंकि अब अहाना लौटी थी, टूटी हुई बहू बनकर नहीं, बल्कि घर की असली चाबीदार बहू बनकर। उसके चेहरे पर मासूमियत थी, पर आंखों में अब वो कमजोरी नहीं जो पहले थी। नाश्ते की मेज पर जैसे ही सब बैठे, दुर्गा देवी ने पीसी मोनी की ओर देखकर धीमी पर तीखी आवाज में कहा, आज से घर में हर फैसला अहाना लेगी। वो अब सिर्फ मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। पीसी मोनी के हाथ से चम्मच गिरते गिरते बचा। उनके चेहरे पर न मजबूरी छुप रही थी, न हैरानी। लेकिन उन्होंने मुस्कुराने का नाकाम प्रयास किया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। पर उनकी आंखें बता रही थीं कि अब अंदर ही अंदर आग धधक रही है। दूसरी तरफ अर्जुन पहली बार इतने समय में शांत और सुकून भरा दिख रहा था। वह लगातार अहाना को देखता रहा, जैसे खुद को बार बार विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा हो कि यह सपना नहीं है। और अहाना भी उसके हर इशारे को समझ रही थी। दोनों के बीच की दूरियां जैसे हर बीतते पल